आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूमोथोरैक्स। क्या है ये? जो लंग्स और चेस्ट कैविटी के बीच में प्लूरल स्पेस होता है, वहाँ पर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना, एयर का भर जाना, है ना। ये किसी भी कारण से हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, COPD के कारण हो सकता है ना, लंग में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण के कॉज हो सकते हैं जिसके कारण न्यूमोथोरैक्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी कॉजिंग लंग्स और टू कोलैप्स। जो प्लूरल कैविटी होती है, ये जो ये लंग्स है, यहाँ पे ये आउटर साइड में रिब्स बनी हुई है ना, और अंदर ये प्लूरल कवरिंग है लंग्स की। प्लूरा जो लंग्स को बाहर से कवर करके रखती है, एंड ये इसके अंदर प्लूरा और इसके अंदर दोनों लंग्स और चेस्ट कैविटी, इन दोनों के बीच में एक प्लूरा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। यहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना, मतलब एयर भर जाती है, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। और जिस वजह से ये लंग्स जो होता है अंदर की साइड सिकुड़ जाता है। जब प्लूरा के अंदर एयर बहुत ज़्यादा भर जाएगी तो ये क्या होगा, अंदर साइड को प्रेशर देगा प्लूरा लंग्स को, तो लंग्स अंदर साइड क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक से लंग, और जिसको हम लंग्स कोलैप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, अ न्यूमोथोरैक्स इज अ कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग। जो लंग्स का कंप्लीट मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीटली कोलैप्स हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एयर यहाँ पे भर जाएगी तो ये पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, और यहाँ थोड़ा थोड़ा करके अगर एयर जमा हो रही है, एयर का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो पार्शियल होगा, है ना, लेकिन वो आगे जाके कंडीशन को बढ़ा सकता है। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि एयर प्लूरल स्पेस में पूरी तरह से एयर भर जाएगी। एंड टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स। जो न्यूमोथोरैक्स होता है, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की डिसीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होता है ना, और ना ही किसी ट्रॉमा की वजह से होता है और ना टेंशन की वजह से होता है, इसीलिए हम इसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होता है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी डिसीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। बट सेकेंडरी में क्या होगा, COPD, और COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, बहुत लंबे समय से किसी को अगर COPD है तो उस कंडीशन में हो सकता है ना, न्यूमोनिया हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण हो सकता है। एंड देन होता है ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स जो होता है 2 टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। जो ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स होता है वो किसी भी इंजरी के कारण हो सकता है, ट्रॉमा के कारण हो सकता है लंग्स में, है ना। अगर ओपन में होगा तो ये बाहर साइड से ट्रॉमा बाहरी ट्रॉमा के कारण हो सकता है, रप्चर करेगा। एंड देन होता है क्लोज न्यूमोथोरैक्स। क्लोज न्यूमोथोरैक्स में अंदर साइड जो होता है इंटरनल इंजरी होगी। क्लोज में क्या होगा, इंटरनल इंजरी होगी, अंदर से रिब फ्रैक्चर हो सकती है ना। इस नेक्स्ट होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, इसमें ये जो प्लूरल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसमें बाहरी प्रेशर कम लगता है देन प्लूरल प्रेशर, इसीलिए हम इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स कह सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है? एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी में जो होगा वो किसी भी प्रकार का जो न्यूमोथोरैक्स होगा उसमें लंग्स का कोलैप्स होगा, है ना, कंप्रेशन हो जाएगा, और जो लंग्स जिसके कारण क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी जो होगी कम हो जाएगी, है ना। हम इसमें देखते हैं ड्यू टू एनी टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स, किसी भी प्रकार का न्यूमोथोरैक्स, एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में एयर का एक्यूमुलेशन करा सकता है और पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। जो पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है उसको भी बिल्डअप करेगा और लंग्स को कोलैप्स कर सकता है, कंप्रेशन करेगा, है ना। एंड जो वाइटल कैपेसिटी होती है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो भी कम कर देगा। एंड देन होता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकली
जो लंग न्यूमोथोरैक्स हो रहा है उसके कारण कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे पेशेंट के अंदर, है ना। प्लूरैटिक पेन, जो प्लूरा होगा उसमें दर्द होगा, और टैकीपनिया, सांस लेने में घबराहट होगी, है ना। सीवियर चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा। साइनोसिस प्रोड्यूस होगा। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब घबराहट होगी। हाइपोटेंशन होगा, है ना। और डायफ्रेसिस मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। और शार्प पेन ऑन रिस्पायरेशन, जब हम सांस लेंगे या छोड़ेंगे, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन का एहसास होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस, है ना। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, एंड चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। ABJ, आर्टीरियल ब्लड गैस, ये जो टेस्ट होता है आर्टीरियल ब्लड गैस, ये जो होता है ये इन्फेक्शंस को आर्टरी या ब्लड में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस को क्लियर करने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है कि इन्फेक्शन कितना है और कितना बढ़ सकता है। चेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, चेस्ट CT स्कैन, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन दे सकते हैं, ओपॉइड दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, है ना। डॉक्सीसाइक्लिन जो होगी पेन को कम करेगी, ओपॉइड्स भी जो होगी इन्फेक्शन को हमारे कम कराएगी। एंड देन होगा सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, जो सर्जिकल मैनेजमेंट में ओपन थोरैकोटॉमी कर सकते हैं, है ना। ओपन थोरैकोटॉमी क्या होता है, थोरैक्स को ओपन करके, थोरैक्स से ये बहुत सीवियर टाइप का सीजर होता है ना, जो हम थोरैसिक कैविटी को ओपन करके करवाते हैं, सर्जन्स करते हैं। चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड नियर द सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, जो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होगा वहाँ पे चेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करवा सकते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे प्रेशर बन रहा है वो रिलीज़ हो सके। एंड पार्शियल प्लूरेक्टोमी, पार्शियल मतलब प्लूरा जो लंग्स होगा उसमें जितनी जगह पे हमारे इतनी जगह पे एयर का अकोमोडेशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना, इस जगह पे एयर का एक्यूमुलेशन हुआ था, इधर पे न्यूमोथोरैक्स है, तो हम सिर्फ इतने एरिया को हम क्या कर सकते हैं, प्लूरेक्टोमी, इतने प्लूरा को हम हटा सकते हैं ना, जिसको हम कहेंगे प्लूरेक्टोमी। गिव द सेमी पोलर पोजीशन द पेशेंट, सॉरी, अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को क्या होगा, नर्सिंग स्टाफ होगी वो सेमी पोलर पोजीशन में पेशेंट्स को रखेगी। एंड देन होगा अवॉइड एक्सरसाइज, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी। एंड मॉनिटर वाइटल साइन, हम पेशेंट के हर घंटे वाइटल साइंस को मॉनिटर कर सकते हैं। एजुकेट द पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ना उठाए।